ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी की मज़ार इकबाल पर आमद। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रूह अक़दस को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाए मुक़द्दसा को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब हज़रात सहाबाए कराम हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमाइन की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब ताबईन तबा ताबईन औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूहों को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह इसका सवाब शहर मशरिफ हकीमुल उम्मत हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफतूर को पहुँचा। अल्लाह हमें हज़रत अल्लामा इकबाल के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क को कौम और मिल्लत को चलाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे बरादर मुल्क ईरान के सदर इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी हफ़ज़हुल्लाहु ताला जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, अल्लाह इनके इस दौरे को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। अल्लाह, बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोस्ती है और वो कोहे हिमालय से भी बुलंद है, अल्लाह इसको और मजबूत और मुस्तहकम फरमा। ए अल्लाह, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदात हुए हैं इस्लामी पाक ईरान दोस्ती के हवाले से, इन मुआहदात को बरकत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। अल्लाह, दोनों मुल्क को अंदरूनी और बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा और दोनों मुल्कों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। और अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक
हक जंजीर पाक रिश्ता आईने हक जंजीर पाक वरने गिरदे तुरबतश पाशीदगी वरने गिरदे तुरबतश पाशीदगी। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के लिए पहुंचे, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। और अब जो मनाजिर आप देख रहे हैं इसमें हज़रत इकबाल का फ़ारसी कलाम पेश किया जा रहा है, उनका कलाम पढ़ा जा रहा है उनके मज़ार पर। इस मौके पर सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी इस कलाम को सुन रहे हैं और इसकी सताइश भी कर रहे हैं। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी इस मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने फातिहा कराई। और आपको बताते चलें कि ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी मौजूद हैं इस वक्त मज़ार इकबाल, जहाँ पर उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गिरदमन हलक़े ज़नीदई पैकराने आबोगिल गिरदमन हलक़े ज़नीदई पैकराने आबोगिल आतशी दर सीने दौरम अज़निया कौने शुमा आतशी दर सीने दौरम अज़निया कौने शुमा। इक़बाल लाहौरी मरो बिंगर के दर हिंदुस्तान दीगर निमी बीनी मरो बिंगर के दर हिंदुस्तान दीगर निमी बीनी ब्राह्मण ज़ादेई रमज़ाशिनाये रूम तबरीज़ कि मन ब्राह्मण ज़ादेई हस्तम एक हिंदू नवाज बूदम व बे इन नतीजे रसीदम के बे रूमी हो शम्स तबरीज़ रसीदम। دومكم مبارك ما شاء الله. هذا المبارك ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी अपने दौरे पाकिस्तान के दौरान आज लाहौर पहुंचे हैं और इस वक्त वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के लिए मौजूद हैं। इस मौके पर उन्होंने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर रखी, जबकि फातिहा खानी भी की। मज़ार इकबाल के अंदर उन्हें हज़रत इकबाल का फ़ारसी कलाम भी पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो कि खतीब है बादशाही मस्जिद के, उन्होंने फातिहा खानी कराई। इस वक्त खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल को, जो कि न सिर्फ उर्दू बल्कि फ़ारसी के भी अजीम शायर हैं। उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। हज़रत इकबाल के मज़ार पर मौजूद ईरान के सदर डॉक्टर सैयद, ये जो दिल हैं वो मोहब्बतों से भरे हुए हैं। क़ज़्ज़मी थपद क़ल्ब तमामी जहान इस्लाम क़ज़्ज़मी थपद व कारी के जनाब अली फरमूदिद कारी के जमहूरी इस्लामी ईरान फरमूदे इन कारी बूद के वाक़न दिल मारो शाद क्या दे व खुनक क्या दे वाक़न मारो शाद क्या दे। पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदात हैं इंशाअल्लाह ये एक नई जेद नए रास्ते इंशाअल्लाह पैदा करेंगे जो पाक ईरान के दरमियान। दुआ ये बंदे ही ना इसके इंशाअल्लाह बैन ईरान और पाकिस्तान उन करारदादही के दौरे बस्ते मिशे इंशाअल्लाह बेतहक़्क़ुक़ خیلی متشکرم. ما به شما افتخار داریم که یک خیلی ملتی متشکرم. مثل شما داریم. ما هم به ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءالله. कह रहे हैं कि हमें भी अपनी कौम पर बहुत नाज है जैसे आपको है, हमें अपने मुजाहिदों पर बहुत ज़्यादा नाज है और हमें मुमलिकत पाकिस्तान के भी जो हमारे भाई बहन हैं और हुकूमत है उसने जिस तरह से एक ठोस अंदाज से सहीयूनी कुव्वतों के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ हमारे साथ मिलकर इख्तियार किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और वो बहुत ही काबिल दीद है। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा बंधन है कि जो जुज़्व ला यनफ़क की तरह और एक यानी बिल्कुल ना अलग होने वाले रिश्ते की तरह एक अटूट बंधन बन चुका हुआ है हमारा। दुआ में भी इसी चीज़ का जिक्र किया है। همچنانی که رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی ها و مردم مظلوم غزه هستند و نابودی از آن رژیم صهیونیستی و حامیان او خواهد بود انشاءالله.
कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी यही बात कहते हैं कि इस जंग के अंदर इंशाल्लाह गजा वाले, फ़लस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे, विनर्स होंगे, और जो नाबूदी है और जो तबाही है वो सह्यूनियों की होगी और इसराइलियों की होगी। और हमारे वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि ये आपका दूसरा घर है पाकिस्तान। नखस्त वजीर ما فرمودن که این خانه دوم شماست، این خانه دوم شماست. همینطوره. ما در پاکستان در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی کنیم و احساس میکنیم در بین مردمی هستیم که این مردم از جهت اعتقادی و دینی و روحیه انقلابی در کنار مردم ایران هستند و ما هم در بین این مردم احساس خودمانی بودن میکنیم کاملا. मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी अजनबियत का एहसास नहीं होता, कतअन भी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। और हमने ये नोट किया है कि हम ये यहाँ के लोगों के अंदर एक ख़ास किस्म की जज्बात पाए जाते हैं, ख़ास किस्म की जो है वो हमारे साथ वाबस्तगी पाई जाती है कि जो हमें आपस में जोड़े रखती है। जज्बात पूरी नेशन आपसे प्यार करती है पाकिस्तानी। मिल्लत कुल्ल मिल्लत ما با شما عشق می‌ورزه به شما. ما دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور میتونستیم در اون اجتماع با مردم عزیز لاهور و پاکستان سخن بگیم، لکن شرایط و وضعیت به نحوی شد که این امکان پذیر نشد. اما من از همینجا به مردم بسیار متدین با بصیرت، انقلابی و دلسوز لاهور درود میفرستم. कह रहे हैं कि मैं तो चाह रहा था कि एक अवामी सा जो है वो जलसा मुनक्किद किया जाता और मैं बाकायदा अवाम के एक बड़े जो है वो ग्रोह से और इज्तिमा से खिताब करता, अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन किसी वजूहात की वजह से जो है वो कंडीशनलिटीज़ ऐसी रही कि ऐसा मुमकिन ना हो पाया। लेकिन मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम जो एक इनकलाबी और इनकलाबी अंदाज से जो हैं हमारे इनकलाब की तरह हमारे नज़दीक हैं और एक जज्बाती अवाम है और एक दीनी अवाम है, रिलीजियस उनका वर्जन है, उस हवाले से जो है वो उनके अंदर जो जज्बात पाए जाते हैं, गरमाइश है, वो बड़ी दीदनी है। और उसके अगर आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीविज़न के ज़रिए आज पूरी कौम आपकी बात को सुन रही है। ये बात इन दुरुस्त है कि जनाब अली इन एहसासात दाश्तीन के एक इज्तमाही मी بود و شما خطاب می فرمودید با مردمان می بود، ولی باز هم به توسط این مایکی و بلندگوی تلویزیون ریاست پاکستان، مملکت پاکستان میرسه به مردم. من از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران به مردم لاهور درود میفرستم. On behalf of Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, मैं पाकिस्तान के लोगों पर, लाहौर के लोगों पर जो है वो सलाम पेश करता हूँ। روحیه دین مداری، روحیه انقلابی، روحیه دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم لاهور و پاکستان ستودنی است. कह रहे हैं कि वाकईतन जिस तरह से एक जो इनके अंदर जो है वो अपने दुश्मन को पहचानना, दुश्मन को जानना, और जिस तरह से इनके अंदर एक इनकलाबी रूह है और एक ख़ास किस्म की इनके अंदर स्पिरिट पाई जाती है जो कि दीनी और इस तरह की सारे मिला के ये जो चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाती हैं माशाल्लाह। شخصیت جناب اقبال لاهوری برای همه ما احترام داره، چون ایشون شخصیت ضد استعماری داشت، شخصیت استقلال طلب بود، به مردم خودش و به دین خودش عشق می‌ورزید. इन अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे लिए बहुत अहम है, चूँकि अल्लामा इकबाल की शख्सियत एक ऐसी है कि जो इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी और जो बाकायदा तौर पर जो है वो इस्तेमार के ख़िलाफ़ खड़े होकर उसने हमें एक पैगाम पहुँचाया है बाकायदा कि किस तरह से हमने खड़े होना है, और ये बात बड़ी तायद के काबिल है। لذا نام اقبال همواره برای ما الهام بخش. نام او نام درخشانی است که درخشش او برای همه تاریخ خواهد بود، زیرا که او شخصیتی ماندگار، شعر او ماندگار، شخصیت و منش او ماندگار، چون او برای خدا حرکت کرد، برای خدا سرود و برای خدا زیست و حتما شخصیت او میتونه برای عصرها و نسلها الهام بخش باشه. एक इल्हाम बख्श शख्सियत थी अल्लामा इकबाल जैसी बुजुर्ग बाला और बुलंदतर हस्ती जो है इल्हाम बख्श इस सेंस में
कि वो वाकई जो इल्हाम उनके ऊपर होता था, जो वारदात कल्बी उन पे होती थी, वही वारदात कल्बी उन्होंने जो है वो अपने नोट्स के ज़रिए, अपनी तहरीरों और अपनी शायरी के ज़रिए अवाम तक पहुँचाए। और वाकई एक ऐसी शख्सियत थी जो खुदा के लिए जीती थी, खुदा के लिए अपनी उम्र गुजारती थी, और इस बात से उसने साबित भी किया कि मैं खुदा के लिए जीता हूँ, और वो बात अभी तक महसूस की जा सकती है। यही वजह है कि हम उनके बहुत ज़्यादा कायल हैं। با درود به همه مردم پاکستان، به ویژه مردم عزیز لاهور. और अहले पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर सलामती और सलाम भेजता हूँ, और ख़ास तौर पर जो है वो खुसूसी तौर पर अहले आने लाहौर पर मैं अपना सलाम पेश करता हूँ उन्हें। دلهای ما همیشه کنار یکدیگره. हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। انشاءالله. ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम